कहावत तो ये है कि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की जनता भिखारी होती है, लेकिन आजकल ये शब्द गलत साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है वह उस देश का टॉप लेवल पर आता है, लेकिन आजकल उसने दूसरों को ख़त्म करने के लिए ठान लिया है, क्योंकि उसे ये लगता है अगर उसके काले कुकर्म एप्स्टीन फाइल के थ्रू ओपन हो जाएंगे तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। ऐसे ही शुरुआत होती है हमारे यहाँ के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास। होता क्या है कि उनका छोटा भाई और मोटा भाई हमारे देश के गृह मंत्री, जो कि उनकी सरकार आती है 2014 में, हमारे देश के परिवर्तन के रूप में सरकार आती है। कहने को तो ये कहा जाता है और कहा क्या जाता है, हमने सुना भी है कि हमारे देश का इतना काला धन है वो विदेश अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे कई अन्य देशों में अपना इतना ज़्यादा धन है कि सबको 15-15 लाख दे दिए जाएंगे, फिर भी इतना सरकार के पास पैसा रहेगा कि मिडिल क्लास से टैक्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लोगों को होता क्या है, उन पर विश्वास हो जाता है और देश की बहुमत की सरकार आ जाती है। और जब भारत देश में बहुमत की सरकार आती है तो सभी प्रसन्न होते हैं। शुरुआत होती है 2015 से। हमारे सम्माननीय मोटा भाई का बेटा, जो कि आज आईसीसी का प्रेसिडेंट है, आईसीसी चीफ जैसा, जो कि वहाँ पर काबिज होना चाहिए महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर या राहुल द्रविड़ और अनेक ऐसे अपने देश के क्रिकेटर हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं काबिज हो सकते, क्योंकि सरकार वैसी है। जो ये सरकार है वो क्वालिटी को नहीं देखती है, वो प्रायोरिटी को नहीं देखती है, वो देखती है तो एक देखती है कि अपना कौन है। जो परिवारवाद का राजनीतिक टैग दिया जाता है अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी, बोला जाता है कि यही तीन सत्ता में पारिवारिक पार्टी है, लेकिन यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। 2015 में अमित शाह के बेटे जैसा पे इतना ज़्यादा लहसुन आ जाता है कि वो लहसुन बेच के वो कई करोड़ के मालिक बन जाते हैं, और ऐसे ही शुरुआत होती है उनके बिजनेस की, और होता है कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष, इसके बाद आज वो आईसीसी चेयरमैन जैसा है। अगले पार्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगला पार्ट लेकर कल आते हैं इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।